वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 253 यूपी पीसीएस के लिए। और फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे बन सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। टेलीग्राम चैनल और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1, आज डेट हो गई है 24 सितंबर 2020। सत्यरूप सिद्धांत चर्चा में रहे, किस क्षेत्र से संबंध है उनका? ये व्यक्ति का नाम है सत्यरूप सिद्धांत, पर्वतारोही हैं ये। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं सत्यरूप सिद्धांत। माउंट सिडले को फतेह करके इतिहास रच दिया इन्होंने। और यह जो है वो 7 पर्वतों और 7 ज्वालामुखी फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स हैं, सत्यरूप सिद्धांत। प्रकाशित पुस्तक और पुस्तक का नाम क्या है? इनविंसिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। इसके लेखक कौन है बताइए? इसके लेखक कौन हैं? तरुण विजय, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक तरुण विजय हैं और इस पुस्तक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 16 मार्च 2020 को जारी किया गया था। मनोहर पर्रिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री थे। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारियों के लिए प्रमोशन इन रिजर्वेशन मतलब पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या हरियाणा? किसने किया है पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त? उत्तराखंड की सरकार, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नाम है रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है। आपको बताना है वे कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। चलिए, अभी करंट में शरद अरविंद बोबड़े जी 47वें हैं। तो ये बताइए कौन से हुए? इनसे पहले ही थे क्या ये? बिल्कुल 46 पे थे ये, इनसे पहले। तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य कितने? 245। एक संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80 का खंड 3 के तहत राष्ट्रपति के पास जो है विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की शक्ति है। ऐसे व्यक्तियों को विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा में विशेष ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चमेली देवी जैन पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है? चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में? पत्रकारिता में या साहित्य में? बताइए, या खेल में या खोजकर्ता में? चमेली देवी जैन पुरस्कार ये पत्रकारिता में दिया जाता है। तो मार्च 2020 को जो है मीडिया फाउंडेशन द्वारा उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा हुई। देखिए, वर्ष 2019 का यह पुरस्कार स्वतंत्र पत्रकार रोहिणी मोहन एवं द वायर की आरफा खानम शेरवानी को प्रदान किया गया। रोहिणी मोहन और द वायर की आरफा खानम शेरवानी को प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार? चमेली देवी जैन पुरस्कार। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ये? मीडिया फाउंडेशन द्वारा। एक उत्कृष्ट महिला पत्रकार पुरस्कार है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं बताइए? किसको नियुक्त किया गया है? भारत का 10वां मुख्य सूचना आयुक्त बताइए। क्या सुषमा सिंह को, क्या राजीव माथुर को, क्या बिमल जुल्का को, या फिर एन तिवारी को? किसको? देखिए, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, बिमल जुल्का। तो बिमल जुल्का बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई इनको शपथ। भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त का नाम याद रखना क्या था? वजाहत हबीबुल्ला। भारत की प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त महिला कौन थी? दीपक संधू। कौन थी? दीपक संधू।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है? किसका किया गया है? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा औरंगाबाद हवाई अड्डे का किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। और छत्रपति संभाजी महाराज यह महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने आई एम आल्सो डिजिटल नामक कार्यक्रम शुरू किया है? आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक कार्यक्रम किसने? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या उड़ीसा? आई एम ऑल्सो डिजिटल किसने शुरू किया है? ये केरल ने शुरू किया है। देखिए, यह अभियान केरल साक्षरता मिशन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत केरल राज्य आईटी मिशन द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य रूप से डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए एक जन भागीदारी मॉडल के रूप में लॉन्च, ठीक है, ये उद्देश्य है इसका। मतलब इस अभियान को मुख्य रूप से डिजिटल तकनीकी के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए एक जन भागीदारी के रूप में इसको लॉन्च किया गया है, इस अभियान को। अगले प्रश्न की तरफ फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में केंद्रीय बजट 2020-21 सही है को सही है को संसद में कब पेश किया गया बताइए? 1 फरवरी 2020 को, 29 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को, या इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2020 को। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को संसद में बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, इसमें होता क्या है, मार्च के महीने मनाया जाता है ये, और जो लोग हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। चपचार कूट में इम्पोर्टेंट है ये, मिजोरम। मार्च के महीने में मिजोरम वासियों के लिए खुशियाँ लेकर आता है चपचार कूट त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही? बताइए। पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने एएमबी मतलब एवरेज मंथली बैलेंस को समाप्त कर दिया है? किसने समाप्त किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? रजनीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बजट 2020 में किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गई है। यह कब तक की जाएगी? 2022 तक की जाएगी। सीधे सीधे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक। 2020 में बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बताइए, कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, 27 साल बाद बैंक डिपॉजिट बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और पीएमसी बैंक घोटाले से लेकर सरकार जो है, सरकार का ऐलान। नई दिल्ली। आम लोगों के बैंक डिपॉजिट की सुरक्षा पर केंद्र सरकार ने बजट 2020 में ये अहम प्रावधान किया। और बजट प्रस्ताव के मुताबिक अब बैंक में जमा राशि पर बीमा कवर कितना है? 5 लाख रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा किस दवाई की सिफारिश की गई? किसकी की गई? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। बहुत चर्चा में रही है 2020 में। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई जो है मलेरिया के लिए प्रयोग की जाती है।
इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। और इस दवाई का उत्पादन 70% भारत में ही होता है। इससे रिलेटेड ICMR ने इसको अप्रूव किया था, तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। और गठन कब हुआ था ICMR का? 1911 में। तो ये 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।